प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। टुडे our topic is seed, class 5th EVS topic seed। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सीड, बीज क्या होता है। A seed is the part of seed plant. A seed is the part of seed plant which can grow into a new plants। बीज जो है वो बीजदार पौधे का एक ऐसा पार्ट है जिससे नया पौधा ग्रो करता है। बच्चों, आज हम एक सीड पे एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। टेक सम चना इन 3 बाउल्स। बच्चों, हमने यहाँ 3 बाउल्स लिए हैं, 3 कटोरियां ली हैं। टेक सम चना इन 3 बाउल्स। इनमें हम कुछ चने डालेंगे, पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। 5 चने हम इस जो बाउल फर्स्ट जो है, पहली कटोरी है, इसमें हम 5 चने डालेंगे। एंड फिल इट अप विद वाटर। और इसको हम पानी से भर देंगे, यानी 5 चने डाल के इसको हम पानी में भर देंगे। पुट ए damp piece of cloth or some cotton wools in the second bowls। बच्चों, जो ये दूसरी बाउल जो है, इसमें भी हम चने डालेंगे। चने डालने के बाद इस पे हम कपड़ा या कॉटन वूल जो है उसको पानी में गीला करके इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। इसमें भी अगर हमने इसमें 5 चने डाले हैं तो इसमें भी हम 5 ही चने डालेंगे। Now keep the same number of channas in it. Make sure that the cotton wools or cloth remains wet। हमें ये श्योर करना होगा, हमें ये यकीन रखना होगा कि जो कॉटन वूल है या जो कपड़ा है वो ताकि पूरी तरह से गीला हो जाना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। जो ये तीसरी जो बाउल है, इसमें भी हमने 5 चने डालने हैं। डू नॉट पुट एनी थिंग्स एल्स इन इट। और इसमें हमने कोई चीज यानी कॉटन वगैरह, कोई पानी, कुछ नहीं डालना। कवर ऑल द 3 बबल्स। इन तीनों जो ये तीनों बबल्स हैं, इनको हमने ढक देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन द बबल। हमें 2 दिन के बाद इसका मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्व करना है कि हम इन बबल्स में क्या तब्दीली पाएंगे। जो हमने इसमें चने डाले हैं, हमें उसमें क्या तब्दीली नजर आएगी। तो जो तब्दीली नजर आएगी उसके लिए हमने एक हमने चार्ट बनाया है। जैसे आर द सीड्स गेटिंग एयर, यानी बबल्स, जो पहली बबल्स जो है, क्या इसमें हवा आती है? नहीं, क्योंकि इसमें हमने चने डालने के बाद इसको पानी से भर दिया है। इसमें इसके अंदर जो सीड्स है उन तक हवा नहीं पहुंचती। और बबल्स 2 जो है, इस पे हमने कॉटन रखा हुआ है, गीला करके कॉटन रखा हुआ है। इसके सीड्स तक, इसके अंदर जो चने हैं वहां तक हवा जाती है। यानी फर्स्ट बबल में हम लिखेंगे आर द सीड्स गेटिंग एयर, नो। सेकंड में यस, और थर्ड जो है इसमें भी यस लिखेंगे हम, क्योंकि जो तीसरी जो बबल है इसमें हमने चने तो डाले हैं लेकिन पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डाला। इसका मतलब यह है कि जो तीसरी जो बबल है, इसमें जो हमने चने रखे हैं, इस तक भी हवा, इन सीड्स तक भी हवा पहुंचती है। तो उसके बाद बच्चों, आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या जो 3 बबल्स में जो हमने चने लिए हैं, क्या इनमें पानी, इन बीज तक, इन सीड्स तक पानी पहुंचता है? तो पहली जो बबल्स है, इसमें हमने चनों के साथ पानी भर के रखा है। इसका मतलब है कि जो बबल फर्स्ट जो है उसमें पानी है। सेकंड बबल्स, इसमें हमने कॉटन गीला करके कॉटन रखा है, यानी इसमें भी पानी है। और बबल्स 3 जो है, तीसरी कटोरी जो चनों की हमने, जिसमें चने की सीड रखे हैं, इसमें पानी नहीं है, सिर्फ चने ही रखे हमने। इसका मतलब है कि तीसरी जो बबल्स है वहां तक उसमें पानी नहीं है। हैव द सीड्स स्प्रोटेड।
क्या इन जो 3 कटोरियां हैं इनमें जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो स्प्राउट उन्होंने किए? जो पहली बाउल है उसमें सीड स्प्राउट नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी तो है। पहली जो बबल्स जो है जिसमें हमने सीड, चना सीड रखे, इसमें पानी तो है लेकिन एयर नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सीड्स हैं वो स्प्राउट नहीं होंगे। और जो दूसरी बबल है, बबल सेकंड जो है, इसमें पानी भी है, हवा भी है। यानी इसमें हवा भी है और पानी भी है, यानी इसके अंदर जो चने होंगे ये स्प्राउट होंगे। तो बबल 3 जो है इसमें हमने सिर्फ चने रखे, यानी उन चनों तक हवा तो जाती है लेकिन पानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीसरी बबल जो है इसमें भी जो सीड्स हैं, चने के सीड्स हैं, ये स्प्राउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जिस बबल्स में एयर और वाटर है, यानी जिस कटोरी में पानी और हवा जाती है, पानी है और हवा जाती है, उसके जो सीड्स हैं वो स्प्राउट करेंगे। यानी जिस तरह एक इंसान को हवा और पानी की जरूरत होती है, इसी तरह इन बीज को, इन सीड्स को भी, बीज से पौधा बनने में इनको भी हवा और पानी की जरूरत होती है। तो बच्चों इसी के बाद हमारा एक क्वेश्चन है, इन विच बबल्स डिड द सीड्स स्प्राउट, यानी कौन सी कटोरी से सीड्स जो हैं ये स्प्राउट होंगे, यानी उसमें एंकर निकलेंगे। What difference did you see between this bubble and the other bubbles, यानी इस कटोरी में और दूसरी कटोरियों में आपको क्या फर्क नजर आता है? बच्चों इन द सेकंड बबल्स, ये जो है सेकंड बबल्स, सीड्स स्प्राउटेड, इसमें सीड्स जो हैं वो स्प्राउट होंगे। बिकॉज इन दिस बबल, क्योंकि इस कटोरी में बोथ एयर एंड वाटर्स वेर अवेलेबल, यानी इसमें वाटर और एयर जो है वो अवेलेबल है। सेकंड बबल्स जो है इसमें सीड स्प्राउट होगा। वाइल इन द फर्स्ट बबल गेट ओनली वाटर, जो पहली बबल्स थी इसमें हमने चनों के साथ सिर्फ पानी ही डाला है, सिर्फ पानी। गेट ओनली वाटर एंड नॉट एयर, इसमें पानी है, चने भी हैं, लेकिन चनों तक हवा नहीं पहुंचती। got only water and not air, which the chana in the third bubbles got only air and no waters, which the chana, while the chana in the third bubbles got only air and no water, तीसरी जो बबल्स है इसमें सिर्फ हवा है और पानी नहीं है। therefore in the first, इसका मतलब है कि सबसे पहली जो बबल्स है उसमें एंड थर्ड बबल्स, और जो तीसरी बबल्स है, सीड्स डिड नॉट स्प्राउट, यानी इसके बीज जो है वो स्प्राउट नहीं होंगे। बच्चों आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, कल हम इसे आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।